हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट फोटोग्राफिक मोड्स के बारे में जो आपकी डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना। तो मेरे पास है सामने नाइकोन का कैमरा। तो आप देख सकते हैं ये इसका मोड डायल होता है जहाँ से आप डिफरेंट मोड्स को सेलेक्ट करते हैं। और दूसरे हाथ में है मेरे कैनन का कैमरा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक मोड डायल मिल जाता है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाते हैं, फुली ऑटोमेटिक, नाइट मोड, पोर्ट्रेट। हम उन वाले मोड्स की बात नहीं करेंगे। हम जो बेसिक फोटोग्राफी के मोड्स होते हैं जैसे कि फुली मैनुअल मोड, ए मोड यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी, या एस मोड यानी कि शटर प्रायोरिटी, या प्रोग्राम मोड, इन 4 मोड की बात करेंगे। तो एक बार आप ध्यान से इस वाले डायल को देख लीजिए जो कि आपका नाइकोन का है। तो इसमें आपको दिखेगा MAS&P। M का मतलब फुली मैनुअल मोड, A का मतलब एपर्चर प्रायोरिटी मोड, S का मतलब शटर प्रायोरिटी मोड और P का मतलब प्रोग्राम ऑटो। ये है आपका कैनन का कैमरा। तो इसमें आपको M मोड यानी फुली मैनुअल मोड मिल जाएगा। उसके बाद है आपका AV। AV एग्जैक्टली सेम है जो आपका नाइकोन में A है। तो AV इक्वल टू A, ठीक है। इसमें एपर्चर वैल्यू बोलते हैं, नाइकोन में उसको एपर्चर प्रायोरिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद है टीवी। तो टीवी जो इसमें एस है उसके बराबर है, टीवी इक्वल टू एस, ठीक है। इसमें इसको शटर प्रायोरिटी बोलते हैं और कैनन के केस में इसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। बट बेसिकली ये शटर प्रायोरिटी ही है। और लास्ट वाला जो मोड है आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको पी मोड मिल जाता है, प्रोग्राम ऑटो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गए, इनके नाम पता चल गए। तो अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कौन से वाले मोड से क्या होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी कैमरा है, अगर आपने इसको एम मोड पे डाला है यानी कि फुली मैनुअल मोड, तो फुली मैनुअल मोड में आप कैमरे की शटर स्पीड को भी सेट करते हैं और एपर्चर को भी सेट करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आईएसओ को आप ऑटो आईएसओ पे डाल सकते हैं या फिर आप आईएसओ को भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी मीटरिंग हो गई, वाइट बैलेंस हो गया है, सारी की सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप फुल्ली मैनुअल मोड में हैं तो। लेकिन मेन चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि शटर स्पीड और एपर्चर आपको दोनों वैल्यूज़ को सेट करना होता है कैमरे में जब आप फुली मैनुअल वाले मोड में होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले मोड पे जो कि है आपका ए मोड नाइकोन के केस में और कैनन के केस में एवी यानी एपर्चर वैल्यू, इस केस में एपर्चर प्रायोरिटी। तो इस केस में हम एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं। एपर्चर बेसिकली होता है जो आपका लेंस है वो कितना ओपन होगा, कितनी लाइट वो कैमरे के अंदर अलाउ करेगा। तो इसको हम एफ वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो हम एपर्चर की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, सेट करेंगे कैमरे से, और शटर स्पीड इस केस में कैमरा अपने आप चूज करेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइट, ठीक है। तो इस केस में हमें शटर स्पीड सेट नहीं करनी, हम सिर्फ एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे। फिर आ जाता है आपका अगला मोड, एस मोड यानी कि शटर प्रायोरिटी मोड नाइकोन के केस में और कैनन के केस में टीवी यानी टाइम वैल्यू मोड। तो इस केस में हम शटर स्पीड को सेट करेंगे और कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि क्या उसको एपर्चर की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगर आप सोनी का कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली सेम नाइकोन जैसा डायल होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको एम, ए, एस और पी वाले मोड मिल जाएंगे। कैनन के केस में थोड़े से नाम डिफरेंट है बट एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इस केस में आप शटर स्पीड सेट करेंगे अपने कैमरे से और एपर्चर कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइट। फिर आपका आ जाता है पी मोड यानी कि प्रोग्राम ऑटो मोड। तो इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा क्या उसको शटर स्पीड रखनी है, क्या उसको एपर्चर रखना है। लेकिन आईएसओ, वाइट बैलेंस और आपका मीटरिंग और ये सारी चीज़ें, फोकसिंग वगैरह, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ ऑटो मोड ही हो गया जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप फुली ऑटोमेटिक मोड यूज़ करते हैं तो उसमें आप ना तो शटर स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ना एपर्चर, और इवन आप उसमें वाइट बैलेंस, मीटरिंग और फोकसिंग कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पी मोड में आपको इन कुछ चीज़ों का कंट्रोल मिल जाता है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने ये चारों के चारों
आपको मोड्स एक्सप्लेन किए। अगर आपको हर एक मोड के बारे में इन डेप्थ डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे लर्न फोटोग्राफी करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके इन सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद आपको हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आप नए नए हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को जाएँ और चेकआउट करें। मैंने उसको कार्ड में भी डाल दिया है जहाँ से कि आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना।